Guys, what's up? Welcome to all of you here. This is Raga section and especially for Air Force Y Group aspirant मीन्स ये सेशन जो होने वाला है स्पेशली फॉर एयर फोर्स वाई ग्रुप की जो प्रिपरेशन करें उन्हीं के लिए होने वाला है। नेवी एमआर, नेवी डबल ए, नेवी एसएसआर के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीके आता है। जीके तो हर एक एग्जाम पे आता है, बट इस पर हम बात कर लेते हैं तो एयर फोर्स एक्स ग्रुप के लिए नहीं होने वाला है। सो चलो चलते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 30 क्वेश्चन है, 10 to 12 मिनट में फिनिश कर दूंगा, फास्ट डिस्कस करूंगा, बट आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोथ लैंग्वेज पे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से मिल जाएगी। इसका आंसर शीट में हो सकेगा तो आपको जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। इससे पहले भी मैंने 8 से 9 पार्ट कराए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, इधर आई बटन पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहाँ पे भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फास्ट में चलेंगे, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता कोई बात नहीं, नोट डाउन कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाएगा तब कर सकते हो। मान लो मुझे ये देखना है कि 10 मिनट में आप कितना तेज कर सकते हो। सौर प्रणाली के सबसे 4 बड़े ग्रहों का नाम है, तो बताओ भाई सबसे 4 बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा तो बृहस्पति है। सो बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण और देन वरुण, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ता है, निम्नलिखित में से किन ग्रहों ऐसे 2 ग्रह हैं मरकरी एंड वीनस जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार एयरफोर्स के एग्जाम पे पूछा हुआ है। डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए। नहीं करते हो तो कोई दिक्कत का सीन नहीं है, बस आप ये क्वेश्चन छोड़ दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? इनमें से बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है? तो बताओ भाई बृहस्पति का उपग्रह कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फोपोस एंड डिमोस आपके 2 उपग्रह हैं जो मंगल ग्रह के हैं। किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 5वां का सी था, चौथे का सॉरी डी था। अभी नेक्स्ट बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड। डिमोस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केपलर के ग्रहों की गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग के बराबर है। किसके बराबर है आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर क्या होगा? सो देखो, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घच के घन के, अर्ध दीर्घच के घन के, या यही तो राइट आंसर है, अर्ध दीर्घच के घन के। ठीक है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? ठीक है, निम्न में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला था। कहलाता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे नक्षत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नक्षत्र बोला जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो की थी विलियम हार्शेल ने। किसने की थी? विलियम हार्शेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंद्रमा पे है। कहाँ पे? चंद्रमा पे है। कहाँ पे? चंद्रमा पे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे? चंद्रमा पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किरीट बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, किरीट बोला जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होने वाला था। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आ रहा हो, कहीं भी अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाता है बाई चांस, तो डेफिनेटली आप बता सकते हो, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में सही करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नाइजीरिया फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लेक्स। मीन्स विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा था सॉरी, जलप्रपात किन किन झीलों के मध्य स्थित है? तो नियाग्रा किन किन झीलों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इरी और ओंटेरियो के बीच में, इरी एंड ओंटेरियो के बीच में। मीन्स राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का मीन्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सो यूरोप की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील की बात की जा रही तो कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैप्सियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, महावेली गंगा
कहाँ पे है? आपने गंगा का नाम सुना होगा, जिसका उधर बांग्लादेश में क्या नाम है, जिसका बांग्लादेश में नाम है पद्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। निम्न झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो कौन सबसे गहरी झील है विश्व की? तो बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है? इनमें से कौन सी नदी जर्मनी में प्रवाहित होती है? सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब नदी है जो आपका जर्मनी में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इसका सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का। सो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है, स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है विश्व में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसकी जो सर्वश्रेष्ठ में साफ स्वच्छ झील है उसे हम सुपीरियर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपीरियर झील बोलते हैं। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? पूछ रहा है, इंडिया की नहीं पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर आपका नील नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 के निम्न में से किस झीलों को वाटिका कहा जाता है? किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है? फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, इन्हीं में से आपका राइट आंसर है। तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है, फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। सो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभी नेक्स्ट 21 बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ चल के। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए, नेवी SSR के लिए, स्पेशली मैं वाई ग्रुप एस्पिरेंट के लिए बोलना चाहूँगा। अभी परीक्षा पे मैंने 10 टेस्ट बढ़वा दिए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद को चेक करने के लिए एग्जाम से पहले जैसे मैं यहाँ पे फास्ट करा रहा हूँ, तो आपको खुद को ही चेक करने के लिए आप फास्ट होकर लो। आपको परीक्षा पे टेस्ट लगाने चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए कि आप एक एक कैंडिडेट में आपका रैंक कितना आ रहा है, जिससे आप खुद को परख पाओ कि हाँ मेरा रैंक 10,000 आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 30,000 आ रहा है, या फिर आपका रैंक कितना आ रहा है। खुद आप जान पाओगे कि हाँ मेरा इतना आ रहा है तो मैं अच्छे पॉइंट में हूँ, सेफ जोन में हूँ या वीक जोन में। खरीदने के लिए आप जाओगे, परीक्षा नाम की ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको उसे मीन्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे ऑनलाइन D50 डाल देना। वाई ग्रुप का बाई करना, एक्स ग्रुप का बाई करना, क्योंकि अभी अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 जैसे ही डालोगे तो आपको 50% का छूट मिल जाएगा, और वही टेस्ट सीरीज 140 रुपये में मिल जाएगी। कितना टेस्ट? 40, और 40 टेस्ट का प्राइस 140 रुपये केवल। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो एक टेस्ट का प्राइस 3.5 रुपये भी नहीं पड़ता है। और आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए कि आपका पेपर ऑफलाइन नहीं होने वाला, ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑफलाइन से उठ के ऑनलाइन में आ जाओ, थोड़ा समझदार बनो, क्योंकि अगर अभी टेस्ट लगाओगे तो आपके बेनिफिशियल के लिए आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे कि किस तरह से पेपर में मैनेज करना होता है। अगर ये कूपन कोड काम ना करे, यही काम करेगा आपको, अभी तो मैंने करा दिया ऑनलाइन D50 ही काम करेगा, तो आपको टेंशन लेने का नीड नहीं है। ना काम करे तो ऑनलाइन D40 डालना, बट डेफिनेटली ये काम करेगा। तो चलो चलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखो और टेस्ट लगाओ, मैं तो सजेस्ट करूँगा। और अपना स्कोर बताओ, बाई करने में कोई दिक्कत आ रहा है अपना नंबर कमेंट करो, मैं आपसे कॉल पे बात जरूर कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? सो राज्यसभा का गठन जो हुआ था वो 1952 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। संसद करती है, पार्लियामेंट करती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर की ओर पढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है, इनमें से मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट सचिव नहीं शामिल होते, कैबिनेट सचिव मंत्रिपरिषद में नहीं शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, यदि भारत के राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई शक्ति का उपयोग करते हैं तो 24 का राइट आंसर सीधा मैं आपको बताता हूँ चल के यहाँ पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उस राज्य की विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार के तहत या उसके अनुप्रयोग करने योग्य होंगी, तभी वो कर सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट सी और डी के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों में गठित की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? दोनों सदनों के सदस्यों से। यहाँ पे किस संसद की बात की जा रही है? या तो राज्यसभा होगा या तो लोकसभा होगा, तो राइट आंसर आपका लोकसभा है कि लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? ये शून्यकाल बहुत पूछा जाता है, अगर आप बता सकते हो तो बताना। शून्यकाल का जो टाइम होता है वो कितना होता है? मैंने TT का पेपर अभी देख रहा था हाल ही पे, तो उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। शून्यकाल किस देश की देन है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीन्स 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शून्यकाल का टाइम कितना होता है आप जरूर बता सकते हो। 26 के बाद 27 नंबर, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव पहला कब हुआ था? सिर्फ 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यय बाद की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? इनमें से कौन सा एक व्यय बाद की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? सो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? सो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देता है? क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 249 में से आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। ये आपको खुद कमेंट पे कमेंट करके बताना है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय? गाइस यहाँ पे मैंने आज 11 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए। 11 मिनट में 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। डेफिनेटली आपको सेशन पसंद आया होगा, तेज करा है मैंने, तो बताना आपका स्कोर कितना रहा, और जितना भी स्कोर रहा हो अच्छा ही रहा हो आपका। ऑल द बेस्ट। एंड जैसे प्रिपरेशन हो, टेस्ट लगाओ परीक्षा पे, एंड जो भी कमियाँ आ रही हो तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपकी फुल हेल्प करने वाला हूँ। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।